हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता देख उद्धव ठाकरे ने खोला मोर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई हत्या ने एक तरह से भाजपा की बनी बनाई बाजी को बिगाड़ दिया है। दरअसल अभी तक कृषि कानूनों को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन किए जाने के बावजूद भाजपा ये समझ रही थी कि यूपी में उनकी जीत तय है, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड ने भाजपा के अंदर भी हार का जो डर है वो पैदा कर दिया है। इसी कड़ी में उद्धव सरकार भी भाजपा को सबक सिखाने के लिए खुलकर सामने आ चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। महाराष्ट्र बंद के ऐलान में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस व अन्य सहयोगी दल शामिल होंगे। दरअसल एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, कांग्रेस के बाबा साहेब थोराट और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र बंद बुलाए जाने का ऐलान किया। महाविकास अघाड़ी का ये फैसला ऐसे समय में आया जब हाल ही में शिवसेना सांसद संजय राउत ने लखीमपुर खीरी की घटना के संबंध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राउत ने ये कहा था कि देश में एकजुट विपक्ष की जरूरत है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी उनसे चर्चा की थी और कहा था कि एकजुट विपक्ष देश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये लोकतंत्र बचाने के लिए भी काफी जरूरी है। वहीं इस मामले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये कहा था कि जलियांवाला बाग में जैसी स्थिति थी वैसी ही यूपी में हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान ये भूलेगा नहीं और केंद्र सरकार को असंतोष का सामना करना पड़ेगा। पवार ने इसके साथ ही ये कहा था कि बीजेपी सरकार के काफिले ने किसानों की हत्या की है। उन्होंने कहा था कि किसानों की हत्या के लिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। पवार ने इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की कमेटी से करवाने की मांग की थी और उन्होंने इस घटना को सत्ता का दुरुपयोग बताया। इस तरह उद्धव सरकार ने लखीमपुर खीरी कांड को केंद्र की तानाशाही और सत्ता का दुरुपयोग बताया। ऐसे में इस हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद बुलाया है। वहीं महाराष्ट्र बंद में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस व अन्य सहयोगी दल शामिल होंगे। यानी कि उद्धव सरकार मोदी सरकार को यह एहसास करा देना चाहती है कि जनता कोई शोषण का सामान नहीं बल्कि इस देश के नागरिक हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का जब हनन होगा तब देश में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।